नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कुछ 3 चीज़ें बताने वाले हैं, जिसे कर लोगे तो जो तुम्हें भाव नहीं देते वो भी तुम्हारे तलवे चाटेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपकी जो मर्जी करो। बस दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा शुरू से अंत तक सुने, आप समझ जाएंगे कि आप दुश्मन को कैसे तलवे चटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए कोई चीज़ है तो वह है उसकी इज्जत, उसका रुतबा। अगर समाज में किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते, तो इसका मतलब उसके पर्सनालिटी में कोई ना कोई कमी है। आचार्य चाणक्य ने एक छोटे से लड़के चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया था, और वह इसलिए हम जान सकते हैं कि उनको इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान था कि व्यक्ति को इज्जत कैसे मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 चाणक्य नीतियों के बारे में जानेंगे, जिनका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति समाज में अपना रुतबा, पहचान और इज्जत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। पहला, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल। एक बार चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा कि आचार्य चाणक्य, एक राजा के गुण क्या होते हैं? तो आचार्य चाणक्य ने जवाब दिया कि अच्छे राजा के वैसे तो कई गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा से कमजोर है वह कभी भी एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। अब वैसे तो यह बात एक राजे के लिए कही गई थी, लेकिन राजा से मतलब आखिर में पावर से ही था, क्योंकि राजा ही पूरे देश का सबसे पावरफुल आदमी होता है। तो आसान शब्दों में कहें, अगर आपको लोगों से इज्जत चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भाव दें, तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। और पावरफुल सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन, वचन और आत्मा से भी। लेकिन सबसे पहले शरीर की बात कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर राजा शरीर से कमजोर होगा तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा और प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? आप खुद सोचिए, एक आदमी जो एकदम लकड़ी जैसा दुबला पतला है, उसे कौन भाव देगा? हाँ, अगर वह किसी उच्च पद पर है या बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो शायद लोग उसके मुंह पर इज्जत न करें, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उसी तरह से तैयार रहता है। उसका मानना यही है कि बिग इज़ पावरफुल। जो बड़ा, चौड़ा और हट्टा कट्टा है वही ताकतवर है। और चाहे आज का ज़माना कितना भी बदल गया हो, लेकिन हमारे अंदर वह ब्रेन, हमारा वह दिमाग आज भी वैसा ही है। भले ही आज आपको डोले सोले बनाकर जंग में नहीं जाना, लेकिन लोग आज भी अच्छी बॉडी वाले को ही ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, और हर कोई उनकी इज्जत ज़्यादा करता है। और आज के टाइम में आप 2 इंसानों को कंपेयर करके देख लो। एक बंदा जिसके पास बहुत पैसा है, उसके बाप दादाओं की लाखों की संपत्ति है, लेकिन वह बंदा बिल्कुल अनफिट है और जंक फूड खा खा के मोटा हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक बंदा है जिसके पास पैसा नहीं है, वह एक छोटे से किसान का बेटा है, लेकिन उसको फिटनेस से प्यार है। वह घर पर ही वर्कआउट करता है, दंड बैठक मारता है और घर का ही देसी खाना खाता है। इन सब से उसने एक अच्छी बॉडी बनाई हुई है। अब इन दोनों में आप किसकी ज़्यादा इज्जत करोगे? मेरा मानना है ज़्यादातर लोग दूसरे वाले बंदे को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उनके कम रिस्पॉन्स होने के बावजूद भी अपनी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया बनाई हुई है। इसलिए अगर लोगों से इज्जत चाहिए तो सबसे पहले अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, डेली वर्कआउट करना और अपने खान पान पर ध्यान देना, और 3 से 4 साल डिसिप्लिन से अगर आप यह कर लोगे तो आपकी बॉडी एकदम टॉप लेवल की बन जाएगी। और जब आपकी बॉडी को देखेंगे तो खुद आपकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है माइंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर राजा मन से कमज़ोर होगा तो अपने मन की परेशानियों से और वासनाओं में ही उलझा रहेगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, अगर आपका मन कमज़ोर होगा तो आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा आएगा। लोग आपकी ऐसी हरकतों से समझ जाएंगे कि बंदा थोड़ा मन से कमज़ोर है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरे के थोड़ा उल्टा सीधा कह देने से एकदम पागल हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। यह मेंटल वीकनेस का ही साइन है। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको दिमाग से मजबूत बनना पड़ेगा। लोगों की बातों पर ओवर रिएक्ट मत करो, छोटी छोटी बातों पर रोना छोड़ दो। जब आप बड़ी मुश्किलों में हो लेकिन फिर भी शांत हो, तब लोग समझ जाते हैं कि इस बंदे में दम है, और उनके दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। नंबर दूसरा,
सोच समझकर बोलना। आचार्य चाणक्य और उनके जैसे जितने समझदार और महान लोगों के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह लोग बहुत ही कम बात करते थे, और कम बात इसलिए करते थे क्योंकि असल में ज़्यादा बात करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। हम अक्सर बिना वजह की ही बातें करते हैं, जिस वजह से हम इतना बोलते हैं कि वह देखा तुमने उसको, वह उस दिन कहाँ घूमने जा रहा था, वह ऐसी है, मैं यह करूँगा, तुम्हें यह करना चाहिए, और दुनिया भर की बुराई बोलने में ही बुराई है। बिना वजह बोलने में आज के टाइम में लोग समझकर नहीं बोलते, जो मन में आया बक दिया, और इसलिए लोग उनकी इज्जत नहीं करते। बातचीत की कला सभी कलाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जीभ ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों। सही समय पर सही बात बोलने से कई बड़े बड़े युद्ध भी टल जाते हैं, और अगर गलत समय पर गलत बात कह दी जाए तो कई युद्ध छिड़ जाते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि लोग आपको इज्जत दें तो बस इतना करो कि जब भी कुछ बोलने का मन करे तो 2 बार सोच लो कि क्या यह बात कहना ज़रूरी है, और यह बात कहने का क्या उचित समय है और स्थान है। बस इतना खुद से पूछ लो, और फिर लोग आपकी बातों को महत्व देना शुरू कर देंगे। नंबर 3, ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि MS धोनी, विश्वनाथन आनंद और नरेंद्र मोदी जैसे लोग ऐसी वीडियोस देखते होंगे कि लोगों से इज्जत कैसे कमाएं? नहीं, क्योंकि उन लोगों को पहले से बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा मिल चुकी है। लेकिन यह सम्मान उन्हें ऐसे ही नहीं मिला दोस्तों, यह सम्मान उन लोगों ने कमाया है अपनी मेहनत और अपने नेक काम के दम पर। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया और क्रिकेट की दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। विश्वनाथन आनंद जो कई सालों तक दुनिया के नंबर 1 चेंज प्लेयर रहे, और नरेंद्र मोदी जिन्होंने भारत को अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति और आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत किया। तो अगर चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपको इज्जत कमानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करनी होगी, और उसके बाद लोग आपकी इज्जत खुद करेंगे। अच्छी नौकरी हासिल करो या खुद का बिजनेस शुरू करो और पैसा कमाओ, अपना बड़ा घर और बड़ी गाड़ी लोगों के सामने खड़ी कर दो, फिर देखो लोग आपको इज्जत कैसे नहीं देंगे। हम यह सोचते हैं कि हम कोई शॉर्टकट ले लें जिसे यूज करके हम तुरंत लोगों के हीरो बन जाएं। दोस्तों, लोग हमें इज्जत देने लग जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। यह एक स्लो प्रोसेस है, और इस स्लो प्रोसेस में आपको हर दिन मेहनत करनी होगी और ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनकर दिखाना होगा। दुनिया का हर व्यक्ति इसलिए ही तो काम कर रहा है। हर कोई चाहता है कि दुनिया में उसकी पहचान हो, लेकिन यह इतना आसान थोड़ी ना है। इसलिए अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, आपको लोगों से इज्जत चाहिए तो पहले खुद उस काबिल खुद को बनाइए, ताकि लोग आपकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएं। आचार्य चाणक्य ने यही तो किया था। उन्होंने कई सालों तक चंद्रगुप्त को हर प्रकार की शिक्षा दी, तब जाकर कहीं चंद्रगुप्त एक काबिल योद्धा और राजा बने, और जब वह राजा बन गए तो पूरे भारत में उनकी ख्याति हुई। लेकिन उसके पहले उन्होंने कितने साल मेहनत की, हमें यह भी देखना चाहिए। तो अब खुद को चंद्रगुप्त ही समझो, खुद को काबिल बनाने पर ध्यान दो, और जब आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर बन जाओ तो इज्जत और पहचान खुद ब खुद मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी। चलिए हम सभी फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।